बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपबिट। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 दैट इज़ ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एपी बना रहा है और उसको जस्टिफाई भी करना है। सो हमें पता है एपी का रूल क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एवरी टर्म वुड बी सेम। कॉमन डिफरेंस ऑफ every term should be same, that is a k plus 1 minus a k should be equal to a k plus 2 minus a k plus 1 where k is greater than or equal to 0। तो अगर k 0 है तो ये क्या हो जाएगा a1 सॉरी where k is greater than or equal to 1 तो ये क्या हो जाएगा a2 minus a1 should be equal to a3 minus a2 और a4 माइनस ओके। सो मतलब कि हर टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो सबसे पहले हम फर्स्ट सीक्वेंस में चेक करते हैं a2 माइनस a1 दैट इज -1 माइनस वन दैट इज 0। अब हम सेकेंड चेक करते हैं a3 माइनस a2 दैट विल बी -1 माइनस ऑफ -1 दैट इज 0। तो ये तो सेम आ रहा है। तो yes, this sequence form an AP because it is satisfying the rule that the common difference of every term should be same। तो this is its justification। Moving on to the second part। second part में हम क्या चेक करते हैं a2 माइनस a1। a2 क्या है सेकेंड टर्म, a1 क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज 2 माइनस 0 इज 2। अब हम चेक करते हैं a3 माइनस a2 दैट इज 0 माइनस 2 दैट इज -2। क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम है? नो। So no, this sequence do not form an AP। Moving on to the third part। third part भी हम similar check करते हैं a2 minus a1 that is 1 minus 1 is 0 and a3 minus a2 that is 2 minus 1 that is 1। No same common difference, so no, they do not form an AP। Moving on to the next। नेक्स्ट क्या है a2 माइनस a1 दैट इज 22 माइनस 11 दैट इज 11। a3 माइनस a2 दैट इज 11। सो कॉमन डिफरेंस इज सेम। येस दे फॉर्म एन AP। ओके। सो अब नेक्स्ट क्या है a2 माइनस a1 दैट इज 1/3 माइनस 1/2 दैट इज इसका एलसीएम 6 आ जाएगा 2 माइनस 3/6 माइनस 1/6। a3 minus a2 is 1/4 minus 1/3 that is 3 minus 4/12 that is minus 1/12। Is it same? No. So this sequence do not form an AP। Moving on to the next part। next क्या है हमारे पास a2 minus a1 will be 2 square minus 2 that is 2 एक कॉमन आ गया 2 minus 1 that is 2 into 1 which is 2। a3 minus a2 is 2 cube minus 2 square that is 2 square 2 minus 1 that is 4 into 1 4। कॉमन डिफरेंस सेम है? नो। सो दिस सीक्वेंस डू नॉट फॉर्म एन AP। Moving on to the next one, the last part of this question to check the AP। so a2 minus a1 a2 माइनस a1 दैट इज √12 माइनस √3। अगर मैं √12 के फैक्टर्स करूँ तो क्या आएगा 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। सो आई कुड राइट 3√2 माइनस √3 और सॉरी 2√3 इट विल बी 2√3 माइनस √3। सो ये क्या बन जाएगा √3। अब हम चेक करते हैं a3 माइनस a2 दैट इज √27 माइनस √12। सो 3√3 माइनस 2√3 दैट इज √3। सो कॉमन डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी सेम। सो येस दिस सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP। ओके, हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें चेक करना था कि AP बना रहे हैं या नहीं बना रहे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। justify whether it is true to say that this sequence form an AP as a2 minus a1 equals to a3 minus a2। सबसे पहले उन्होंने बोला कि सीक्वेंस AP में है क्योंकि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म
थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म, दैट इज कॉमन डिफरेंस ही हो गया, दिस इज सेम। तो हम चेक करते हैं, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो माइनस 3 प्लस 2/2 equals to minus 4 plus 3/2, that is minus half and minus half. So yes, this sequence forms an AP because this is signified as common difference and it is same. Moving on to the next third question हमें क्या बोल रहा है, हमें एक AP की सीक्वेंस दी है. For the AP this can be directly find A30 minus A20 कि अगर हम A30 और A20 को फाइंड करे बिना क्या डायरेक्टली इनका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं? यस. कैसे? A30 क्या होगा? A+20 9D माइनस A20 क्या होगा? A+19D. सो सिंपली A विल गॉट कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10D. और हमें AP की सीक्वेंस दी है तो AP की सीक्वेंस से D क्या आ जाएगा? -7 -3 दैट इज -4. तो क्या आ जाएगा? -40. सो विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 एंड A20 वी हैव फाइंड इट्स डिफरेंस. ओके. सो नेक्स्ट क्या है? फोर्थ पार्ट इज टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. हमारे पास दो AP की सीरीज़ है और उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है. मान लेती हूँ दिस इज AP1 सीरीज एंड दिस इज AP2 सीरीज. इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? D है. अगर इसका कॉमन डिफरेंस D डैश है तो ये भी क्या है? D बिकॉज इट इज सेम. द फर्स्ट टर्म ऑफ वन AP इज 2. इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 2. इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 7. Okay, the difference between their 10th term is same as the difference between their 21st terms, which is the same as the difference between any two corresponding terms. So उन्होंने क्या बोला कि अगर इन दोनों की 10th टर्म का डिफरेंस दैट इज A+9D और इसकी 10th टर्म क्या हुई? A डैश प्लस 9D डैश, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज -A डैश -9D डैश, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल है उनकी 21st टर्म दैट इज A+20D के इक्वल. तो ये क्या होगा? A और A यहाँ से कैंसिल हो गए, ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गए, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए. सो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज कमिंग आउट टू बी इक्वल. अब उन्होंने बोला ऐसा क्यों? और हर एक टर्म का डिफरेंस, अगर कोई भी AP बन रही है उनका डिफरेंस भी सेम आ रहा है. उन्होंने बोला ऐसा क्यों? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम. इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है दोनों APs का, इसलिए वी आर कमिंग आउट टू दिस रिजल्ट. मूविंग ऑन टू द फिफ्थ इज 0 और टर्म ऑफ AP. अब हमें एक AP सीरीज दी है ऑफ 31, 28, 25 एंड सो ऑन. यस, 31, 28, 25 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि A क्या होगा? 31, D क्या होगा? -3. तो उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास एक टर्म है 0 तो क्या वो इस AP की टर्म होगी या नहीं होगी? तो हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज A+n-1D. AN क्या है? 0. A+n-1D दैट इज 31/3 इक्वल्स टू n-1. सो अब देखो 31 + 3 क्योंकि LCM लिया दैट इज n इज 34/3. अब n हमारे पास फ्रैक्शनल में आ रहा है, n इज कमिंग आउट टू बी इन फ्रैक्शन. क्या कभी भी अगर हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, क्या वो कभी फ्रैक्शन में होगी? नो. सो 0 इज नॉट द टर्म ऑफ एन AP. 0 इस AP की टर्म नहीं है. मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट. सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर where the fare is ₹15 for first kilometer and ₹8 for each additional kilometer does not form an AP. As the total fare after each kilometer is this statement true? So सबसे पहले हम इसकी AP सीरीज को फॉर्म करते हैं. तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है? 15 है. उसके बाद नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए क्या हो गया? 15 + 8 1 किलोमीटर चला.
नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स के लिए उसका क्या हो जाएगा फिर 15 + 8 × 2 क्योंकि 2 किलोमीटर चला। सो ऑन अप टू नेक्स्ट 100 किलोमीटर के लिए उसका फिर क्या हो जाएगा 15 + 8 × 100 क्योंकि 100 किलोमीटर चला। तो हमारी AP क्या बन गई 15, 15 + 8 इज़ 23, 15 + 16 इज़ 11, 6 11 31 एंड सो ऑन। तो ये हमारी क्या बन गई AP सीरीज। तो सबसे पहले तो इन्होंने AP सीरीज ही गलत बनाई है। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू as AP series is contradicting with original सीरीज एज AP सीरीज इज कॉन्ट्राडिक्टिंग विद ओरिजिनल सीरीज। तो अब हम यहाँ पे उन्होंने बोला है कि AP नहीं बना रहे, तो हम यहाँ पे फाइंड करके देखते हैं। A इज़ 15, D इज़ 8, ओके। सो यहाँ पे अब क्या आएगा, अब देखो एंड D1 इज़ 8, D2 इज़ ऑल्सो 8। अब हमारा कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, तो AP तो बन रही है एंड सीक्वेंस इज फॉर्मिंग AP। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, हमें सिचुएशंस दिए इन पार्ट्स, डू द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व फॉर्म एन AP। कौन इनमें से AP बना रहा है और कौन नहीं बना रहा है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, द फी चार्ज फ्रॉम अ स्टूडेंट एवरी मंथ बाय अ स्कूल फॉर द होल सेशन वन द मंथली फ़ी इज़ ₹400। तो उसकी मंथली फ़ी अगर 400 है, नेक्स्ट मंथ पे कितनी होगी 400, नेक्स्ट मंथ पे कितनी होगी 400, नेक्स्ट मंथ पे कितनी होगी 400 एंड सो ऑन फॉर द होल सेशन दैट इज़ फॉर 12 मंथ्स। तो क्या ये AP है, तो हम चेक करते हैं। A तो 400 है, D1 क्या है 0, D2 क्या है 0। तो येस दिस इज़ एन AP। क्यों? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी सेम, दैट इज़ द रीज़न। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, the fee charged every month by a school from class 1 to 12 when the monthly fee for class 1 is ₹250। क्लास 1 की फ़ीस 250 है, क्लास 2 की फ़ीस क्या है 250 + 50 एंड क्लास 3 की फ़ीस क्या है 250 + 50 + 50 एंड क्लास 4 की फ़ीस क्या है +50 + 50 एंड +50। दैट इज़ पिछली क्लास से 50 रुपीज़ ज़्यादा। सो ऑन अप टू 12th क्लास तक चले गए। तो हम बना के देखते हैं 250, 300, 350, 400 एंड सो ऑन अप टू क्लास 12th। सो ये क्या हो गया, A इज़ 250, D1 इज़ 50, D2 इज़ 50। सो येस they are forming an AP because common difference is coming out to be same. Next part, the amount of money in the account of Varun at the end of every year when ₹1000 is deposited as a simple interest of 10% per annum. So फर्स्ट मंथ में कितना है 1000। अब सेकेंड मंथ में कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट 10% है, टाइम हमारे पास 1 ईयर है अपॉन 100, दिस 20 गॉट कैंसल दैट इज 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ 100, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन गया 1000 + 100 दैट इज 1100। सिमिलरली उसके एक साल के बाद क्या बन जाएगा 1200, उसके एक साल के बाद क्या बन जाएगा 1300 एंड सो ऑन। बिकॉज इन फर्स्ट ईयर का ये हो गया एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ओके। सो नेक्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी 100 आएगा। सो दैट विल बी 1100 + 100 1200 एंड सो ऑन। सो ये क्या है, A तो 1000 है, D1 क्या है 100, D2 क्या है 100। सो येस दे आर फॉर्मिंग एन AP because common difference is same. Moving on to the fourth part, the number of bacteria in a certain food item after each second when they double in every second. सो हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट सेकंड में नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कितने थे x, सेकंड में क्या हो गए 2x, थर्ड में क्या हो गए 2 × 2x, वो हर बार डबल हो रहे हैं। उसके बाद क्या हो गए 2 × 2 × 2x एंड सो ऑन। सो ये क्या हो गया x, 2x, 4x, 8x एंड सो ऑन। सो अब हम इसको कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं 2x - x दैट इज x, D2 फाइंड करते हैं 4x - 2x दैट इज 2x।
सो क्या ये ए पी है? नो, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन ए पी. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास क्या है? जस्टिफाई वेदर इट इज़ ट्रू टू से दैट फॉलोइंग आर द nth टर्म्स ऑफ एन ए पी. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं. 2n माइनस 3. अगर मैं n को 1 पुट करूँ तो क्या आ जाएगा? -1. अगर मैं n को 2 पुट करूँ तो 1. अगर n को 3 पुट करूँ तो 6 माइनस 3 इज़ 3. अगर n को 4 पुट करूँ तो 5. तो अब हमारे पास, हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. d1 विल बी 2, d2 इज़ 2, d3 इज़ 2. So common difference is coming out to be same. So yes, this is the nth term of an AP. Similarly हम इसका सेकेंड पार्ट चेक करेंगे n की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके. सेकेंड पार्ट क्या है? 3n² प्लस 5. अगर मैं n को 1 सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या होगा? 8. अगर मैं n को 2 करूँ तो क्या होगा? 4, 3 ज़ा 12, 12 प्लस 5 इज़ 17. अगर मैं n को 3 करूँ 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस 5 इज़ 32. सो डी फर्स्ट में क्या आ रहा है? 17 माइनस 8 दैट इज 9. d2 क्या आ रहा है? 5, 15. सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस विल नॉट द nth टर्म ऑफ एन ए पी. सिमिलरली हम थर्ड को चेक करते हैं. दैट इज 1 प्लस n प्लस n स्क्वायर. तो अगर मैं n को 1 सब्सटीट्यूट करूँ तो इट विल बी 3. अगर मैं n को 2 सब्सटीट्यूट करूँ तो इट विल बी 4, 5, 6 एंड 7. अगर मैं n को 3 सब्सटीट्यूट करूँ तो 9, 10, 11, 12 एंड 13. सो d1 क्या आया? 4. d2 क्या आया? 13 माइनस 7 दैट इज 8, 6. सो दिस इज नॉट सेम. सो नो, दिस इज नॉट द nth टर्म ऑफ एन ए पी. सो यही थी ए पी की एक्सरसाइज 5.2. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.